भी पार्टिसिपेंट्स उनका वेलकम करेंगे। थैंक यू। आओ भैया, वेलकम वेलकम। वेलकम लोबिन भैया, वेलकम। थैंक यू। वेलकम लोबल जी, वेलकम। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो बोर्ड ओके है भैया? ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो नमस्कार सभी लीडर्स को। तो दोस्तों, नाम लोबिल कुमार, मैं रियासी से हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। जॉब के साथ साथ एमबीए बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, बड़े शिद्दत के साथ, धैर्य के साथ, जुनून के साथ, तो और काम करते जा रहे हैं। तो मेरा बिजनेस में आने का कोई इतना रीज़न नहीं था, कोई हेल्थ चैलेंज नहीं था, बस एक गॉड की ब्लेसिंग थी लोबिल और ज्योति के ऊपर। ना जाने ऐसे रास्ते में मुलाकात हुई, बस ऐसे दोस्ती हुई, तो बिजनेस हमारे मुकद्दर में आ गया। तो बस अब जिस दिन से आया है, तो बस दिन ब दिन चेंजेस आ रही है, दिन ब दिन चेंजेस आ रही है। और जैसे जैसे अपलाइन बताती जा रही है, वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वो जरूर हो रहा है। और बाकी दिन ब दिन हमारे अंदर चेंजेस आ रही है। तो अपलाइन और उनसे ऊपर ग्रेड अपलाइन, जिनकी छत्र छाया में हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग। तो इस बिजनेस में सबसे पहले दोस्तों, आज मेरा प्लान होगा वो वैसा प्लान होगा जैसे हम लोगों को बताते हैं जाके, जितना शार्ट बताते हैं और जैसे लोगों को बताते हैं सिंपली। तो अगर मेरे से गलती हो जाएगी तो अपलाइन अपने अपने अपलाइन से ज़रूर कंफर्म कर लेना कि मैं जैसे बताता हूँ कैसे, जैसे फील्ड में। तो सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। ये हमारा जो बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, 1959 में यूएसए से स्टार्ट हुआ था। ये वन प्रोडक्ट के साथ एलओसी। जैसे जैसे हम फील्ड में बताते हैं लोगों से बेहतर फैमिली। हाँ नोबिल भैया, जी जी, पहले अपनी प्रॉपर इंट्रोडक्शन दो, आपको कैसे बिजनेस मिला, है ना। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मीटिंग का मोमेंटम क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है ना। वो जा तो होस्ट से क्रिएट होता है, जा तो स्पीकर क्रिएट करता है, ठीक है ना। पहले वो मोमेंटम क्रिएट करो कि आपको कैसे बिजनेस मिला। वैसे मैंने हिस्ट्री शॉर्ट में बता दी थी, कोई नहीं। तो जैसे जैसे हम मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन हुकुम भैया ज्वाला दीदी, तो इनके हमारी जान पहचान काफ़ी टाइम से थी। लेकिन इधर रियासी में इनकी ड्यूटी होती थी, मैं इनके पास खड़ा होता था। ये भी फार्मल ड्रेस में होते थे, मैं भी फार्मल ड्रेस में होता था। लेकिन बड़ी देर के बाद इन्होंने बिजनेस की बात मेरे साथ शेयर की। लेकिन ऐसे दोस्त थे, हम एक दूसरे को जानते थे, वहाँ पे बैठना, हमने भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना। और मेरी ड्यूटी होती थी, जहाँ पे इनकी ड्यूटी होती थी वहाँ से मेरी बस जाती थी। और मेरा कोई उस समय इशू था ऐसे, मतलब किसी के साथ घर वालों का रिलेटिव कोई झगड़ा था। लेकिन उन्होंने क्या किया था, कोई एफआईआर करवाने के चक्कर में थे, लेकिन वो भी नहीं। तो मेरे को इन्होंने कॉल की, मेरे को कॉल किया, इन्होंने बोला आप कहाँ हो। मैं घर पे हूँ। ऐसे जान पहचान तो थी, लेकिन जब पुलिस वालों से ऐसे भी डर लगता है। तो इन्होंने जब कॉल की तो आप हमारे घर में आओ, तो मेरे को लगता था, मेरे को डर था कि ऐसा ना हो कहीं डर में मेरे घर में ही मेरे साथ लाठीचार्ज हो जाए। तो जैसे मैंने अपनी वाइफ को बताया, ज्योति देवी को बताया, मैंने ज्योति को बोला मैं ऐसे ऐसे बात है। बोलते आप केले नहीं जाना। सीमा दीदी बिजनेस में आए थे, उनसे मैंने बात की, बोलते केले नहीं जाना, आप किसी के घर में केले नहीं जाना है। मैं चलो कोई नहीं, मैं चला तो साथ में लेने हैं। जी जी। तो मैं चले गया तो ज्योति को मैंने साफ लिए। जब हम घर पे गए, फोन करके मैंने इनको पूछा, मैं आ गया हूँ गेट में। ज्योति को मैंने बाहर खड़े किया, खुद मैं अकेला अंदर गया।
तो उसके बाद ज्वाला दीदी वहाँ थे, उन्होंने बोला हाँ जी अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो इन्होंने लॉबी बंद कर दी, मेन जो दरवाजा होता है। चले गए। ज्योति, मैंने बताया नहीं कि ज्योति मेरे साथ है, हम चले गए, बैठे उधर। इतने में अपनी जान पहचान हालचाल पूछा। इतने में देखा काजू बादाम आ गए और पानी आ गया, कावा आ गया, हमारा तुलसी कावा। तो पहले दिन तो कुछ समझ में आया ही नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया। पहले बिजनेस की बात तो उन्होंने किया, हम ऐसे ऐसे बिजनेस बताते हैं, वो 10 में कोई 15-20 मिनट बैठने के बाद फिर मैंने आस्ते से बोला, मैं मेरी वाइफ भी आई है, कोई बात नहीं, उनको भी बुलाओ। उनको बाहर खड़ा कर दिया, फिर उनको योलैदी ने लाया। तो उसके बाद में हमारी सेवा ठीक हुई। मैंने ज्योति को बोला, मैं सेवा पता नहीं क्यों हो रही है, कौन से अच्छे कर्म किए हैं मैंने और लेकिन मैं चलो कोई नहीं। फिर डेमो बताए, लेकिन ना सब ऊपर ऊपर से ही किया। उसके बाद में डेमो देखे, उसके में बैठे, फिर उसके बाद में उतने ही डेमो ही देखे, हम चले गए। फिर मैंने सभी को बताया मैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे को पूछने वाले बड़े थे कि क्या हो रहा है, क्या बताते रहना खबर 2-2 मिनट की। तो दोस्तों इसी बहाने मेरे बिजनेस मेरे दिमाग मेरे को मिला है। बाकी जो हेल्थ चैलेंज थे वो तो चले गए, अपने न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट यूज़ किए, और उसके बाद में इसी बहाने मेरे को बिजनेस मिला है, डर के मारे यही स्टोरी है मेरी। तो बाकी दोस्तों मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ NHBC में, और इसके अलावा इसी बिजनेस को कर रहे हैं। तो अभी मैं इस बिजनेस की इंट्रोडक्शन दूंगा। तो 1959 में USA से स्टार्ट हुआ था एक प्रोडक्ट के साथ, जिसका नाम था LOC, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लींजर। तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था। उस समय भी काम करके, इस प्रोडक्ट को यूज करके और शेयर करके बहुत सारे लोग डायमंड चले गए। अभी की बात करें तो 450 प्लस प्रोडक्ट है। तो अगर बात करें इंडिया में 67 प्लस ईयर हो गए इसको पूरे वर्ल्ड में चलते हुए। तो अभी बात करें 67 प्लस ईयर हो गए इसको इंडिया में पूरे वर्ल्ड में चलते हुए। अभी भी टाइम है 110 प्लस कंट्रियों में ये रन कर रहा है ये बिजनेस। तो जब इंडिया में आया था 5 मई 1998 में इंडिया में आया था, उस समय 6 प्रोडक्ट थे। तो जिन्होंने इंडिया में लाया था, जो हमारे डॉक्टर ब्रैज जी क्राउन एम्बेसडर हैं, उनके बेटे और बेटी भी क्राउन है, उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग। तो 5 मई 1998 में इंडिया में आया था 6 प्रोडक्ट के साथ। आज के टाइम में इसको 27 ईयर हो गए इंडिया में रन करते हुए। तो जो ये प्रोडक्ट है इनको WHO रिकमेंड करता है, और ये क्वालिटी प्रोडक्ट है जिनकी दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। तो अब मैं बताऊंगा इसमें जो हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट इसमें आते हैं 7-8 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले हैं होम केयर, पर्सनल केयर, और ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट आते हैं। ब्यूटी केयर में 2 रेंजेस आती हैं, एक एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री, प्रीमियम ब्रांड, एक सुपर प्रीमियम ब्रांड। और इसमें जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं न्यूट्रलाइट के, जिनको हम खा के अपनी सेहत बढ़िया कर सकते हैं, और लोगों की जो हेल्थ चैलेंज है और उनको भी हम दूर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आते हैं। 1959 का ब्रांड है न्यूट्रलाइट। तो इसके बाद हमारे एग्रीकल्चर FA80 आता है, एम्बे क्यून आते हैं, और एयर प्यूरिफाई आती है शुद्ध हवा के लिए, लाइव ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल, और राइस। लो GI, शुगर फ्री एंड फैट फ्री है। ये हमारे 7-8 कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों,
जब हम लोगों में घर में जाते हैं ना, लोगों को पूछते हैं कि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप सोप यूज कर रहे हो, दोस्तों लोगों का हाँ में जवाब आता है। ये जो मैंने प्रोडक्ट बताया, ये हर एक बंदा, हर एक घर में ये प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, तो लोगों का हाँ में जवाब आता है। जब उनको पूछा जाए जो जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो मार्केट से, क्या उसमें पैसे आते हैं, तो उनका नो में जवाब आता है, पैसे नहीं आते हैं। तो अब मैं बताऊंगा ये जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं, अगर इन्हें हम यूज करें और शेयर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड क्या मिलते हैं। सबसे पहले आता है बाय। इस काम को हमें करना क्यों है दोस्तों, अगर हमारा क्यों क्लियर हो गया, किसी का 1 साल में होता है, किसी का स्टार्टिंग में हो जाता है, किसी का 6 महीने में होता है, किसी का 1 साल में होता है, किसी का 2 साल में होता है। जब क्यों क्लियर हो गया ना, फिर बिजनेस कुछ भी नहीं है। जब तक अपलाइन हमारे साथ जाती है ना, तब तक हमारा क्यों है जो कि क्लियर नहीं होता है। जब तक हम इंडिपेंडेंट काम करते हैं ना, इंडिपेंडेंट, तब हमारा वाई क्लियर हो जाता है। तो ये हमने यही क्यों क्लियर करना है। और उसके बाद में आता है हम पैसा कहां से आता है। तो दोस्तों पैसे की बात कर रहे हैं, टाइम लगाते हैं हम, पैसा आता है। और टाइम हम कहां पे देते हैं। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ प्रोफेशनल, कुछ एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी, और कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों जो जॉब कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल है, वो एग्रीकल्चर में है, जो बिजनेस कर रहे हैं, दोस्तों टाइम दे रहे हैं, पैसा आ रहा है। जिस दिन टाइम जीरो होगा और पैसा भी जीरो होगा। अगर जॉब वाला नौकरी जा रहा है तो उसको पैसा आ रहा है, 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है। जहाँ से कोई अगर बेल्ट फोर्स में है, जहाँ से 2 महीने के बाद घर आते हैं, जॉब वाला अगर ड्यूटी जाएगा, मान लो अगर 15 दिन या महीना 2 महीने ड्यूटी नहीं किया, उसको पैसा नहीं मिलेगा। अगर प्रोफेशनल कोई प्रोफेसर टीचर में है, टीचर है, कोई प्रोफेसर है, वो भी अगर ड्यूटी कर रहा है तो उस पैसा आ रहा है। अगर एग्रीकल्चर वाला बंदा अगर खेती बाड़ी में जाके काम कर रहा है तो उसको पैसा आ रहा है। जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन पैसा नहीं आएगा। ऐसे ही बिजनेसमैन अगर अपना शटर ओपन करेगा तो उसको पैसा आएगा। जिस दिन शटर ओपन नहीं हुआ, मान लो अगर 2 महीने दुकान बंद रही या महीना दुकान बंद रही, तो उसको पैसा नहीं आएगा। बिजनेस वाला ऐसे भी संडे वाले दिन भी कहीं दुकानें खुली रहती हैं। तो इसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। जब तक हमारा शरीर एक्टिव है तो पैसा आ रहा है। जिस दिन हमारा शरीर काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ये है। तो जैसे ये हम बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, और इस बिजनेस को हम जहां तक भी लेके चले गए, इस बिजनेस को हम अगर शुरू करते हैं, जहां तक भी हम लेके चले गए, बोलते हैं कि काम एक बार और पैसा बार बार। जिस दिन हमारा शरीर अगर एक्टिव नहीं रहेगा, पैसा फिर भी आएगा। काम एक बार और पैसा बार बार। तो करना क्या है हमने, इस काम को पार्ट टाइम करना है। हमने पार्ट टाइम करना है 1-2 आवर्स डेली, 1 घंटा 2 घंटे डेली के देने हैं इस काम को हमने। और करना कैसे है, 1 से लेकर 2 साल तक, जब तक हम इंडिपेंडेंट काम नहीं करते हैं। तो 1 से लेकर 2 साल तक हम कम से कम 50,000 इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं। 50,000 इनकम हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद 2 से लेके 3 साल या 5 साल तक, वो हमारे पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 10 साल भी लगा लेते हैं। कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो
5 साल में 3 साल में डायमंड गए हैं। वो हमारे पे डिपेंड करता है हम कितनी मेहनत करते हैं। 2 से लेके 5 साल तक हमने इस काम को करना है, खूब मेहनत करके। उसमें हम अपना नेटवर्क एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो उसमें हमारी इनकम जब 1 लाख प्लस हो जाती है ना, वो हमारी इनकम होती है परमानेंट। एक परमानेंट हो जाती है, अनगोइंग हो जाती है, ग्रोइंग हो जाती है, बढ़ती जाती है, और अनलिमिटेड हो जाती है कि 1 लाख जिसकी इनकम हो गई तो वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि नेटवर्क बढ़ता जाएगा। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा उस पैसे को हम अगर रोके ना, वो रुकेगा ही नहीं। जैसे हमारे क्रोन एम्बेसडर जी हैं, डॉक्टर बैज जी हैं, या डायमंड लीडर हैं, कामयाब लोग हैं जो सक्सेस प्रोफाइल में आते हैं, अगर वो अपने पैसे को रोकना चाहें वो रोक नहीं सकते। तो ये पैसा हमारा बढ़ता जाता है। 2 से लेके 5 साल तक हमने काम करना है। तो मैं बताऊंगा अब एमबे और मार्केट में दोस्तों फर्क क्या है। और जितने भी हमारे एमबे में जो प्रोडक्ट आते हैं ना, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, ये क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। तो मार्केट की बात करें, एक तो सस्ते होते हैं और फुल ऑफ केमिकल होते हैं, मास मार्केट वाले, MASS मार्केट वाले। और दूसरे नंबर पे आता है हमारे जो प्रोडक्ट है केमिकल फ्री है। तो मार्केट से हम फुल ऑफ केमिकल, सुबह से लेके शाम तक जो भी खाते हैं फुल ऑफ केमिकल है। जो हमारे न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट आते हैं वो केमिकल को खत्म करते हैं। तीसरा नंबर पे आता है और 15 to 20% हमें डिस्काउंट मिलता है। अपने जो प्रोडक्ट खरीदते हैं हमें 15 to 20% डिस्काउंट मिलता है, और मार्केट में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। ये फुल ऑफ MRP पे मिलते हैं, कोई लेस नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर हम 20 to 25% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कंपनी हमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। तो दोस्तों इसमें कोई मनी बैक गारंटी नहीं होती है। जब हमने मार्केट से कोई प्रोडक्ट ले लिया, जब ले लिया पैसे दे दिए, उसके बाद में हमें अच्छा नहीं लगेगा, चाहे लगेगा, वो कभी वापस नहीं लेंगे। तो सबसे बड़ी बात इसमें पता क्या आती है, जो हम अपना काम करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम इसमें खुद मालिक हैं। ABO का दर्जा देता है हमें MBA बिजनेस ओनर। लेकिन मार्केट से बड़ी बात आ गई, जहां तक हम लेते आ रहे हैं तो पैसा कोई नहीं आता है। तो ये MP और मार्केट का डिफरेंस मैंने बताया। और हमने करना क्या है दोस्तों, जैसे अगर कस्टमर की बात की जाए तो 95% कस्टमर है दुनिया में। तो ये प्लान ऐसा जैसा हम लोगों को जाके बताते हैं, अपलाइन भी अगर कोई यहाँ से गलती हो रही होगी तो मुझे पर्सनली में कॉल करके फिर बता सकते हैं। तो जैसे कस्टमर की बात की जाए, 95% कस्टमर हैं। तो अगर जो अमीर लोग हैं ट्रेडिशनल मार्केट के, उसमें बात की जाए 5% लोग हैं जो अमीर हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और बढ़िया गाड़ियां रखी हुई उन्होंने, पैसा करोड़ों के हिसाब से है। जॉब वाला बंदा होगा ना दोस्तों, अगर उसके खाते में करोड़ रुपया नहीं होगा, बिजनेसमैन के अकाउंट में जरूर करोड़ रुपया होता है, उससे बढ़िया पैसा होता है, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करता है पैसा। अगर कोई गरीब बंदे के पास पैसा होगा वो भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो पैसा अपने पास ही रखेगा थोड़ा बहुत जो होगा।
तो जैसे मैं बात करूंगा, कस्टमर जाता है रिटेलर के पास और रिटेलर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और उसके बाद आते हैं एड जॉबर, जो अपने नाम से, जिनका नाम दुनिया में चलता है, जो लोग जानते हैं उनको, तो वो होते हैं एड जॉबर। तो फैक्ट्री का काम है वो हर एक कुछ तैयार कर लेगी। तो जो एड जॉबर हैं वो अपना मार्का देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर वो हो गए जिसने हर काम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली हुई है, और होलसेलर जिनके बड़े बड़े गोदाम हैं। तो उसके बाद रिटेलर वहां से छोटी मोटी दुकानों वाले सामान लाते हैं, फिर जाके कस्टमर के पास आ रहा है। बात की जाए, कस्टमर डायरेक्ट फैक्ट्री में नहीं जा रहा है। तो बात ये आ गई, रिटेलर छोटा व्यापारी, उससे बड़ा व्यापारी होलसेलर, उससे बड़ा व्यापारी डिस्ट्रीब्यूटर, उससे और जो अपने नाम से जाने जाते, जिनका दुनिया में नाम है, और फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है। अगर बात की जाए फैक्ट्री में 3 रुपए का अगर कुछ तैयार हो रहा है तो 10 रुपए का कस्टमर के पास पहुंच रहा है, सीधे सीधे 7 रुपए ये जो बड़े लोग हैं ना, ये कमा रहे हैं। अगर 30 रुपए का तो 100 रुपए का कस्टमर के पास पहुंच रही है, मतलब कस्टमर तो डायरेक्ट तो ले रहा ही नहीं है। 30 रुपए की जहां से मिलेगी कस्टमर को, 30 रुपए की फैक्ट्री से कोई भी सामान तैयार होगा, 100 रुपए का कस्टमर को मिलेगा, 70 रुपए इस मार्केट में जाएंगे। ऐसे ही बात करें 300 की, 700 इस मार्केट में जा रहा है, 1000 की हमारे पास पहुंच रही है। 3000 की कोई भी चीज उससे बढ़िया, और 7000 इस मार्केट में जा रहा है, 10000 की हमारे पास पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये है कि 70% पैसा ये लोग कमा रहे हैं, जो रिच, जो अमीर लोग हैं। तो बात की जाए, अगर हम समझें 7000 कुछ भी नहीं है। अगर 12 महीने होते हैं एक साल के, तो 12 को 7000 से मल्टीप्लाई किया, 84,000 रुपया। दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम होती है। 84,000 रुपया हर एक फैमिली से जाता है ट्रेडिशनल मार्केट में। तो ये जो 70% ये लोग जो कमा रहे हैं पैसा, यही एमपी कॉरपोरेशन हमें 70% पैसा कमाने का मौका देता है। और बात की जाए, जिन्होंने एमपी कॉरपोरेशन को तैयार किया था, वो दोस्तों वो दो पर्सन थे, और जिनका नाम था जेब एंड एंडल ओरिचडे बॉस। उन्होंने एक सर्वा किया। उन्होंने जो ट्रेडिशनल मार्केट के लोग थे, उन्होंने उस समय ये सर्वा किया, उन्होंने एमबे कॉर्पोरेशन को तैयार किया, और उन्होंने डायरेक्ट कस्टमर के साथ हाथ मिलाया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो ये 70% पैसा इस मार्केट में जा रहा है, क्यों ना ये 70% पैसा हम अपने जो हमारे एबीओ हैं उनको पैसे कमाने का मौका दिया जाए। वो जेब एंडल ओरिचडे बॉस थे, 2 पर्सन। उन्होंने 1959 में एमपे कॉर्पोरेशन को तैयार किया। तो उसके बाद में इसमें हमने काम क्या करना है, पहले बाय, फिर पैसा कहां से आता है, और हमने काम क्या करना है इसमें। दोस्तों जैसे हमने अपनी आप को मान लिया ग्लोबल एंड ज्योति, मेरे से काम शुरू होगा। अपनी आप को मान रहा हूं मैं, जो भी काम है मेरा काम है, मेरे से शुरू होगा। और सबसे पहले आ गई ओल्ड मार्केट, इसको बाय बाय कर दो। ये आ गया एमपी कॉर्पोरेशन, जहां से हमने सामान लेना है। और ये आगे सीनियर अपलाइन, सीनियर से ऊपर सीनियर, सीनियर से ऊपर सीनियर, सीनियर से ऊपर सीनियर, सीनियर से ऊपर सीनियर। वो जो
सीनियर अपलाइन है वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बात ऐसे डायमंड से मैं एक डायमंड की बात सुन रहा था, उन्होंने ये बात बोली थी, उन्होंने बोला कि जो हमारे रिश्तेदार आ गए, पड़ोसी आ गए, नियर डेर आ गए, जहाँ कोई ऊंची पहुंच वाले लोग जिनको बोलते हैं हमें इनकी बड़ी बड़ी पहुंच है यार, ये हमारे कहाँ हमको कहाँ देख रहे हैं, इनकी बड़ी पहुंच है, उनके पीछे मत भागो। उन्होंने बोला था उनके पीछे मत भागो, हमेशा अपने जो कामयाब सीनियर अपलाइन है उनके पीछे भागो, जो हमारे पीछे नंगे पैम भी रात को दौड़ रहे हैं। अगर जहाँ पे हम हमारे पास लिस्ट होगी, हम अगर सीनियर अपलाइन को कॉल करेंगे, हमारे पास प्लान है और आप आओ हमारी हेल्प के लिए, वो दोस्तों आधी रात को भी आएंगे, आते भी हैं। तो हमने सीनियर जो अपलाइन है उनकी सुननी है, और इनके बिना हमने किसी और की नहीं सुननी है। तो ये आ गया हमारा गुरुकुल सिस्टम। तो गुरुकुल सिस्टम में क्या आता है, सबसे पहले मीटिंग, फंक्शन और सेमिनार। मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, जैसे हमारी ये मीटिंग चल रही है अभी, और सेमिनार जैसे हम गए थे कल परसों जम्मू में गए थे, वहां पे सेमिनार से क्या होता है, फंक्शन से क्या होता है, जैसे जैसे हमें वहां पे हर एक प्रोफेशन का बंदा मिलता है, हर एक प्रोफेशन का लीडर मिलेगा। बस कंडक्टर भी होंगे और टीचर भी होंगे और आर्मी वाले भी होंगे और बड़े बड़े रैंक के बैंक मैनेजर और डीएसपी आईएएस के होंगे। उनसे क्या होता है, हमें होप मिलती है कि हर एक बंदा इस काम को कर सकता है। अगर वो लोग कर रहे हैं, उनको अगर जरूरत है तो हमें भी जरूरत है। मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार से जो हमें ये होप मिलती है। मीटिंग आ गई, जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, अगर हम मीटिंग प्लग में नहीं है, गुरुकुल सिस्टम के साथ प्लग नहीं है, तो हम कुछ भी सीख नहीं सकते। इधर कुछ ऐसे भी लीडर आए, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे में ऐसे लीडर भी आए डाउनलाइट, जिन्होंने मीटिंग ऑन की ही नहीं। अगर उनको बोला जाता था आज आपकी ड्यूटी है सेल्फ टॉक के लिए, ना 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 हम नहीं करेंगे, हम ना 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 हमें कभी हमारा नाम भी नहीं लेना। तो ये होता है मीटिंग का हमारा, जैसे कैमरा ऑन करके बैठ रहे हैं अपने आप से कमिटमेंट करके। और उसके बाद में हमारी आती है PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स आती है, जिनको हम पढ़ते हैं और लोगों से बात करने का तरीका मिलता है और हमारे माइंडसेट को चेंज करते हैं। हमारे माइंडसेट को जैसे जो खुराक चाहिए, जैसे हम लोगों से बात करते हैं और बिजनेस को कैसे करना है, और ये हमारा नॉलेज बढ़ाती है ये बुक्स। और उसके बाद में आती है CD, BCD, RDOCD, डायमंड्स की, जो कामयाब लोग हैं, सक्सेस प्रोफाइल में आते हैं, जिनके हम फंक्शन में देखते हैं बड़े बड़े डायमंड्स को, उनको हमने सुनना है, उनकी बातें, उनका जिस तरीके से उन्होंने काम को बिल्ड किया है, जो जो परेशानियां उनको आई हैं, वो जो हमारे बिजनेस में नए न्यू लीडर्स हैं, वो परेशानियां उनको ना आए, और हमें CD, BCD, RDOCD उनकी सुननी है। तो जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं और हमें दिखता है, और जब हम मैच्योर लीडर बन जाते हैं तो हमारे में ये मतलब बात करने का तरीका, पर्सनैलिटी अलग दिखती है। उसके बाद में हमने क्या करना है, जो मेन है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लिस्ट। जिसकी लिस्ट खत्म उसका बिजनेस भी खत्म। हमें लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जिससे हेलो हाय किया उसका नाम लिख दिया, जो मिला उसका नाम लिख दिया। तो घर से कॉल करनी है तो इसी तरीके से जा रहे हैं, तो हमारी लिस्ट बढ़ी और बिजनेस बढ़ा। तो जो मैंने इसमें रिवार्ड बताए दोस्तों, रिवार्ड हैं जो कोई मनी फ्रीडम को चूज कर रहा है, कोई टाइम फ्रीडम को चूज कर रहा है, कोई वर्ल्ड टूर के लिए आ रहा है। हर एक लीडर की अपनी अपनी अपना अपना रिवार्ड है।
कोई पैसे के लिए आ रहा है, तो इसमें करना क्या कि दूसरों को भला करना है। दूसरों को भला करेंगे हम तो हमारा खुद ऑटोमेटिकली होता जाएगा भला। तो अगर ऐसे बात की जाए, लोग बोलते हैं कि पैसा खुदा भी नहीं है, और दोस्तों बात की जाए खुदा से जुदा भी नहीं है। पैसे के बिना होता भी कुछ नहीं है। अगर बात की जाए पैसे की, और पैसा नहीं, जिसके पास पैसा नहीं तो इज्जत भी नहीं है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है अच्छा खाना भी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके शौक भी नहीं है। अगर बात की जाए जिसके पास पैसा नहीं है उसको टेंशन फ्री टेंशन ही टेंशन है, और बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है। और पैसा है तो कपड़े भी एडिडास के लगते हैं, मतलब बढ़िया कपड़े। तो इसलिए पैसे का भी एक शौक है, पैसे का भी रिवार्ड है। तो कोई नेम फेम के लिए आता है। नेम फेम की बात की जाए, कोई इलेक्शन लड़ रहा है, किसके लिए? नेम फेम के लिए। लोग बड़ा कुछ करते हैं नेम फेम के लिए। और ये जो हमारे रिवार्ड आते हैं, हर एक बंदे को अलग अलग रिवार्ड अट्रैक्ट करता है। तो हमने करना क्या है, जैसे सिंपल बताऊंगा मैं। जैसे क्या है, जैसे हमने हमारा 10-10 हजार का खुद करना सीख लिया, और हमने 10-10 हजार की फैमिली देखनी है, बिलिंग लीडर। बाकी ऐसे ज्वाइन करने से तो पैसे आएंगे नहीं, कोई काम नहीं करेगा पैसे नहीं आएंगे। हमने क्या करना है, हमने ऐसे परिवार ढूंढने हैं जो 10-10 हजार का काम करना है। तो सिंपल है बिजनेस। तो जैसे हमने इनको बताया, 6 लीडर्स को बता दिया। बात की जाए, सबसे पहला लेवल आता है 3%। इसमें हमने क्या करना है, अगर 200 पीवी कर ली है तो 200 पीवी की बात की जाए तो 20 हजार के करीब हमारा वर्क हुआ। तो हमारा 3% लेवल आएगा। इसमें जो इनकम आएगी 1000 से लेके 2000 तक, ये जो हमारा पहला लेवल है। तो जब 3% होता है, उसके आगे भी लिस्ट होती है, उसके आगे भी डाउनलाइन होती है। तो जैसे जैसे हमने परिवार को बताना शुरू किया, 6 परिवार को बता दिया। दोस्तों करना क्या, खुद वही पार्ट है मैंने पहले बताया, 1-2 घंटा। जैसे हमने 1 घंटा खुद किया, 6 परिवार हो गए 7, तो 2 घंटे खुद किया, 6 परिवारों ने 7 परिवारों ने 2-2 घंटे काम किया, 14 घंटे हो गए। 14 घंटे काम किया। अगर 7 परिवारों ने 10-10 हजार का काम किया, 70 हजार का काम हो गया। 70 हजार में हमारी इनकम जो बढ़ रही है 4 से लेके 5 हजार तक है। 200 बढ़िया इनकम होती है। ऐसे ऐसे हम करते जाते हैं तो हमारा नेटवर्क बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ता जाएगा, जैसे ये परिवार थे, इन परिवारों ने आगे बताया, तो किसी ने 10 हजार का किया, किसी ने 5 हजार का किया, किसी ने 2 हजार का किया, किसी ने मान लो 1,000 का किया। जो न्यू लीडर आते हैं उनको सीखने में टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन सीख गए ना उस दिन बल्ले बल्ले है। तो जैसे 9% की बात करूंगा मैं, जैसे जैसे लीडर को बताते जाएंगे। 9% में हम 1,20,000 प्लस का काम करेंगे तो हमें लेवल मिलेगा 9%। तो इनकम जो होगी 8 to 10 हजार के बीच में, जो हमारा पैसा आएगा हमें 8 to 10 हजार बीच में आएगा। इससे हमारा जो लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे हम फैमिली को बताते जाएंगे आगे। ये नेटवर्क खलारा डालने से होता है, खलारा डालने में थोड़ा टाइम लगता है, और किसी को 2 साल भी लग जाते हैं, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं, कोई उसको 6 महीने में डाल दे। हमारे सीखने पे डिपेंड करता है, हमारा प्रोडक्ट पे नॉलेज। जैसे जैसे हम नॉलेज लेते जाते हैं, और जिस दिन हमने 12% किया,
2,40,000 की टर्नओवर हुई। $2,40,000 का हमारा काम हो गया, हमें लेवल मिलेगा 12% और इनकम आएगी 20 to 25,000 के करीब में। और ये कैसे आएगी? ये ऐसे आएगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21, 21। वो 21, 21 तो बड़ी दूर की बात है, मैं 12% पे हूँ भी, लेकिन ऐसे ऐसे 3, 6, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9 या 3, 3%, 3, 3%, मतलब उनका बेस है। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे वही 3% वाले आगे जाएंगे। जिस दिन हमारा 15% पे हम जाएंगे, हमें 4,000 पीबी बनाने हैं। 15% पे जाएंगे हम, 4,000 पीबी बनाएंगे तो हमारा बिजनेस कम से कम ना 4 लाख का, 15% में 4,000 पीबी, 4 लाख प्लस का टर्नओवर होगा। तो इनकम 35 to 40,000 प्लस। इधर कुछ ऐसे भी लीडर हैं जिनको 47,000 का चेक आया हुआ है, उन्होंने शो किया था मीटिंग में। ये 15% की बात कर रहा हूं मैं। जैसे 18% पे जाएंगे तो 7.5 लाख प्लस, तो इनकम 60 to 80,000, 18%। ऐसे ऐसे हमने फैमिली को बताते जाना, आगे आगे बताते जाएंगे, आगे आगे बताते जाएंगे। जिस जिस हिसाब का काम किया होगा उस हिसाब का पैसा आएगा। तो जिस दिन हमने 10 लाख की सेव कर दी तो हमें लेवल मिलेगा 21%। और इनकम की बात करें 80 to 1 लाख प्लस, तो जो ये 80 to 1 लाख प्लस है ना, ये परमानेंट इनकम है, ये कभी बंद नहीं हो सकती। तो एक जॉब वाली, अगर जॉब पे बंदा कर रहा है 1 लाख प्लस है, 1.5 लाख है, तो वो 1/3 हो जाएगी, लेकिन ये इनकम कभी बंद नहीं होगी। इस इनकम से हमें कभी रिटायर नहीं होंगे, अदरवाइज ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ती जाएगी इनकम से। इसी 10 लाख को हमने क्या करना है, 3 महीने मेंटेन कर दिया तो हम बन गए गोल्ड। तो 10 लाख की सेल को अगर 6 महीने मेंटेन कर दिया, हम बन गए प्लैटिनम। तो 10 लाख की सेल को अगर हम 1 साल लगातार 12 मंथ करते हैं तो हम बन जाते हैं फाउंडर प्लैटिनम। तो ग्रेट मेंटर हमारे बीच में बैठे हैं प्रीतम भैया जी, नीलम दीदी, तो उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग। उनकी छत्रछाया में हम काम कर रहे हैं, तो वो फाउंडर प्लेटफॉर्म है। तो जिस दिन हमारे टीम में 2 प्लेटिनम हो गए तो हम बन गए सफायर। तो 1 प्लेटिनम की भी इनकम, उनकी भी 1 प्लेटिनम हमने तैयार कर दिया, उनकी भी हमें 6% रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। जैसे हमारे नीचे कोई 1 प्लेटिनम भी तैयार होगा ना, उसकी 6% रॉयल्टी इनकम हमें आती रहेगी। 60,000 रुपया परमानेंट आएगी, वो कभी हमारी बंद हो ही नहीं सकती, 7 जनरेशन तक आएगी। तो जैसे हम 3 प्लेटिनम तैयार कर दिए तो हम बन गए एमराल्ड। तो जम्मू में एमराल्ड भी आए हुए थे, उनकी इनकम की बात की जाए तो 3 लाख से ऊपर ही है, 5 प्लस भी है। जिस दिन 6 प्लेटिनम आ गए तो हम
डायमंड हैं, बिना ताज के बादशाह, टेंशन फ्री लाइफ, सब के सब रिवार्ड हमारे पास। तो हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होगा, गाड़ियाँ भी चेंज होगी, घर भी चेंज होगा, बच्चों की एजुकेशन भी चेंज होगी, हर एक टेंशन फ्री लाइफ होगी, सबका सब हमारा सिस्टम, हर एक माहौल चेंज हो जाएगा। तो जैसे बात की जाए ना संगत का असर, संगत का असर की बात की जाए, अगर जैसे हम बात की जाए, अगर डायमंड की बात सुन रहा था, उन्होंने बोला अगर आप 5 बेवकूफ लोगों के साथ घूम रहे हो ना तो 6वें बेवकूफ आप हो। कोई हर एक लीडर के लिए बात है जी, जो हमारे अगर हम 5 बेवकूफ लोगों के साथ घूम रहे हैं ना तो 6वें बेवकूफ हम हैं। तो उन्होंने ये बात बोली थी, अगर हम 10 करोड़पतियों के साथ हैं ना, अमीर लोगों में अगर डायमंड के साथ घूम रहे हैं तो 11वां नंबर हमारा भी आ सकता है, आने के चांस भी हैं। अगर करोड़ों क्या में बात है, जबरदस्त। अगर करोड़ों में क्या वो मैसेज है, है। पक्का लोगल जी, पक्का आना ही आना है, पक्का है। अगर करोड़ों में वो है, लाखों में हम जरूर आ सकते हैं। तो अगर हम मैच्योर लीडरों के साथ घूम रहे हैं, कॉन्फिडेंट जिनमें कॉन्फिडेंस है, अगर वो मैच्योर हैं तो अगर 5-6 लीडरों के साथ हम घूम रहे हैं, 7वां नंबर हमारा भी है उसमें। तो ये होता है संगत का असर। तो बाकी थैंक यू, ये था मेरा प्लान। तो मैंने थोड़ा लंबा कर दिया है, बीच में कुछ और ऐड कर दिया, नहीं नतीजा तो मैंने बताया यही बताते हैं हम लोगों को। तो थैंक यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सुपर प्रेजेंटेशन।